चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज हुंकार भरेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज रोड शो होगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत मांगरोल कृषि मंडी में जनसभा करेंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे और आज शाम 5 बजे उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। तो देखिए 11 नवंबर को मतदान होगा, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और उससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल है पूरी तरीके से ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी भी तमाम बड़े कद्दावर नेताओं को ऑन ग्राउंड उतार रही है और वहां पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो तमाम दिग्गज वहां से भी चुनावी मैदान में है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत खुद जो है चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। वहीं आप देखिए अगर इस सीट की बात कर ले तो त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि नरेश मीणा ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रखी है। तो काफी दिलचस्प ये उपचुनाव। 11 नवंबर को मतदान होना है, 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले जो तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, वो सभी जो है अंता में डेरा डाले हुए हैं। तो अब सभी प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए उनके स्टार प्रचारक मैदान में हैं और आज क्योंकि प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, ऐसे में आज अंता में दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। फिर चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की बात की जाए, सभी के समर्थन में उनके दिग्गज नेता जो है वो प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज रोड शो करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ रोड शो में शामिल रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज जनसभा करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज अंता में विशाल रोड शो होगा। कृषि विज्ञान केंद्र से दोपहर 1 बजे ये रोड शो शुरू होगा। तो देखिए जानकारी ये मिल रही है कि रोड शो में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सांसद दुष्यंत सिंह सहित भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी शामिल होंगे। रोड शो कोटा 12 रोड से गुजरता हुआ जो है ब्रह्मापुरी बालाजी पहुंचेगा। ब्रह्मापुरी बालाजी पर सीएम लोगों को संबोधित करेंगे। तो इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी रोड शो और आज सभा होगी। 11 बजे जैन तीर्थ से शुरू होकर मांगरोल ये रैली पहुंचेगी, जहां मंडी प्रांगण में जनसभा होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे। तो आज अंता में तमाम दिग्गज नेता अपने अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जहां बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए समर्थन जुटाएंगे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम दिग्गज नेता आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जंभाया के लिए समर्थन की अपील करेंगे। छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, दरअसल प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षा में अब 2 बार मौका मिलेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले सत्र से एक सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये व्यवस्था लागू की जा रही है। पहली परीक्षा में शामिल होना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि दूसरी परीक्षा में विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकेंगे और इसके साथ पूरक योग्य घोषित विद्यार्थियों को भी अधिकतम 3 विषयों में द्वितीय अवसर परीक्षा में अपने प्रदर्शन सुधारने की अनुमति मिलेगी। अब हमने निश्चय किया है कि इस बोर्ड की परीक्षा एक शैक्षिक सत्र में 2 बार होगी। 2 बार परीक्षा होगी। यदि पहली परीक्षा में उसके कम नंबर आए हैं या फेल हो गया है और दूसरी परीक्षा में पास हो गया है और अधिक नंबर आए हैं, तो अधिक नंबर जिस परीक्षा में आए हैं उनको जोड़कर उसको पास किया जाएगा। अब यही नहीं है कि टोटल नंबर हो, सब्जेक्ट मतलब 3 सब्जेक्ट में इसमें कम नंबर आए हैं और 3 में ज्यादा आ गए, तो 3 का भी दे सकता है, 6 का भी दे सकता है। यदि उसमें पास हो जाता है 6 का 6 में, तो वो पास माना जाएगा। 3 इसमें पास कर लो, 3 इसमें पास कर लो, 6 विषय है, तब भी पास का उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये व्यवस्था आने वाला बोर्ड की परीक्षा होगी। चल रहा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है।
प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच करीब 2 घंटे चली बातचीत के बाद सहमति बनी है। महापड़ाव में शामिल प्रदर्शनकारी अब वापस लौटने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पशुपालक और डीएनटी का महापड़ाव समाप्त। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन में बनी सहमति। महापड़ाव से घंटों जाम रहा हाईवे। पाली में आरक्षण की मांग को लेकर के शुरू हुआ आंदोलन अब समाप्त हो गया है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच करीब 2 घंटे की वार्ता के बाद सहमति बनी। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने संघर्ष समिति के सदस्यों से फोन पर बातचीत की। जोधपुर से पहुंचे अधिकारियों और महापड़ाव के 5 सदस्यों ने पंचायत भवन में बातचीत की है। अब 26 नवंबर को सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। महापड़ाव के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पूरी तरह बंद हो गया था। हाईवे पर दोनों ओर 10-10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिससे यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। न्यूज 18 राजस्थान ने इस मुद्दे को अपने खबरों और डिबेट में प्रमुखता से उठाया था। मनु जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर समय रहते इस आंदोलन को सुलझाया नहीं गया तो जो वसुंधरा राजे जी के हाल कार्यकाल में हुआ था गुजर आंदोलन में, जिसमें शैलेंद्र जी शामिल थे, वही नजारा पाली में देखने को मिल जाएगा। समय रहते जाना चाहिए। वो तो चेतावनी दे रहे हैं गुजर पार्क में होने वाला आंदोलन। चलें जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, चुनौती है आपके लिए। समय रहते शायद आप नहीं भाग पा रहे। निश्चित तौर पर संवाद कायम किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया जा रहा है। पहले जो हमारे मंत्री हैं, यही गुजर आंदोलन में गलती की थी इन्होंने, प्रशासनिक तौर पे उनको भी ज्ञापन दिया है और सरकार इस पे गंभीर है। इसके बाद ही खबर का असर हुआ। दोनों पक्षों में सहमति बनी। जो हमारी मांगे थी वो 100% पूरी की सरकार ने, और मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत सपोर्ट किया। अभी मैंने प्रशासन को बताया कि आपके सपोर्ट के कारण और ये महापड़ाव के कारण ये नेशनल इश्यू बना, ये स्टेट लेवल का इश्यू बना, इसके ऊपर डिबेट हुई। अदरवाइज डीएनटी को आज तक कोई पूछने वाला नहीं था। बालराई में हुए इस महापड़ाव में हजारों की संख्या में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के लोग जुटे थे, जो आंदोलन समाप्त होने की घोषणा के बाद वापस लौटने लगे। वहीं अब डीएनटी संघर्ष समिति की उन मांगों पर नजर डालते हैं जिन्हें लेकर के उनका प्रदर्शन जारी था। सरकारी नौकरियों और चुनावों में अलग से 10% आरक्षण मिले। भूमिहीनों को 300 गज जमीन के पट्टे मिले। घुमंतु समुदाय के लिए अलग मंत्रालय हो। शिक्षा, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं में विशेष प्रावधान हो। पशुपालकों को सामाजिक आर्थिक मान्यता मिले। बच्चों की शिक्षा के लिए अलग बजट प्रावधान। पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण। डीएनटी सूची में दर्ज गड़बड़ियों का सुधार। घुमंतु समुदाय के पारंपरिक पशुचारण मार्गों को मुक्त कराना। बकरी पालन को कृषि का दर्जा मिले। समुदाय के लोगों पर दर्ज पुराने मुकदमे को वापस हो, जैसी मांगे शामिल हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय के साथ दिनांक 26/11 को इनसे वार्ता करने का निर्णय किया गया और इस बात पर ये सहमत हो गए, और आगे वार्ता में जो भी इनके साथ सरकार की वार्ता होगी उसमें आगे की पूरी चीजें तय की जाएगी। पाली में एक दिन पहले इस महापड़ाव को लेकर के पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की भी स्थिति बनी थी। भीड़ के बीच से पथराव होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। न्यूज 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट। और खबर जयपुर से है, जहां लोहा मंडी इलाके में हाल ही में हुए डंपर हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। तो शराब की नशे में डंपर चालक द्वारा 30 से ज्यादा लोगों को कुचलने की घटना के बाद अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने सड़क किनारे अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाया है। जी हां, जेडीए डीआईजी ने शनिवार को जोन 6 और जोन 7 के जोन उपायुक्त, प्रवर्तन अधिकारी और तहसीलदार के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माणों की स्थिति का जायजा लिया है। एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी लोगों को कुचल दिया गया था, तो वो भी हम जो है वो एरिया में मैं गया अपनी टीम के साथ। उसमें भी पहले 2-3 दिन पहले ही ऑलरेडी जो है चिन्हीकरण कर चुके हैं अपनी टीम द्वारा, तो वो हम अगले हफ्ते जो है वो आगामी कार्रवाई हम नियमानुसार करेंगे। के बीच सियासत का पारा चढ़ गया है। कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया।
रुपए बांटने की शिकायत पर पहुंची पुलिस की जांच के दौरान कांग्रेस नेताओं ने तीखा विरोध जताया है। डोटासरा ने इसे बीजेपी के दबाव में की गई कार्रवाई बताया। दो चुप कहा, अगर सबूत है तो दफ्तर सील करो, नहीं तो कृपया जाओ। वही मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक और नारेबाजी के हालात भी बन गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंतर के 12 की, जहां पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। कांग्रेस की मीटिंग में छापा मारा गया और इस दौरान डोटासरा पुलिस कर्मचारियों पर भड़कते हुए भी दिखाई दिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शेड से बनी हुई एल्युमिनियम फाइबर डोर की दुकान में भीषण आग लग गई है। तो शहर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन एल्युमिनियम और फाइबर का काफी सामान जलकर खाक हुआ है। पुलिस प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंची और फिलहाल आग लगने की सूचना पर सैकड़ों शहरवासी भी जहां मौके पर पहुंचे और उनके बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। देखिए, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। दुकान में रखा जो सामान है वो पूरी तरीके से जल करके राख हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। दुकान में भीषण आग लगने की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जालोर की ये तस्वीर है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए गए। तो आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस आगजनी में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जब आगजनी की सूचना आसपास इलाके में फैली तो बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंच गए। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने के प्रयास